गोगा जी महाराज का इतिहास वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चुरू चौहान वंश के शासक जयवर जेवर सिंह की पत्नी वाचल के गर्भ से गुरुवार गोरखनाथ के वरदान से भादौ सुदी 9वीं को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी हरियाणा तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी चौहान, गोगा, जाहिरवीर व जाहरपीर के नामों से पुकारते हैं। यह गुरुवार गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। जयपुर से लगभग 250 किमी दूर स्थित सादलपुर के पास ददरेवा में गोगा देव जी का जन्म स्थान है। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरुवार गोरक्षनाथ का आश्रम भी है। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत गोगा जी की पत्नी का नाम के मंदिर था, जिसे विवाह के समय एक सर्प ने काट किया था। इससे क्रोधित होकर गोगा जी ने आग पर कढ़ाई में तेल डालकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, जिससे संसार के सभी सर्प आकर गर्म कढ़ाई में गिरने लगे। तब सांपों के रक्षक तक्षक नाग ने गोगा जी से माफी मांगी और केवल देखा जहर चूस कर वापस जीवित किया। सर्प के देवता के रूप में पूजे होने का आशीर्वाद भी दिया। गोगा जी गागा जी की मृत्यु के संबंध में कहा जाता है, इनके चचेरे भाई अर्जुन ने भूमि बंटवारे को लेकर हुए विवाद के कारण इनके इलाके की सारी गायों को घेरकर मुस्लिम आक्रांता गजनवी को दे दी, जिस कारण गोगा जी गायों को बचाने के इस पर गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ चिनाब नदी पार कर गजनवी से युद्ध करके गायों को मुक्त करवाया। महमूद गजनवी ने इनके युद्ध शौर्य को देखकर इन्हें जावर पीर या जिंदा पीर कहा था, लेकिन वापस आने के बाद इनके चचेरे भाइयों ने इनसे युद्ध किया, जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अन्य इतिहास के अनुसार गोगा जी ने अपने चचेरे भाई अर्जुन के साथ भूमि विवाद पर युद्ध करते हुए वीरगति पाई थी। युद्ध में लड़ते हुए उनका शीश ददरेवा चुरू में गिरा, इसी कारण इसे शीश अमेड़ी ददरेवा तालाब की मिट्टी से सर्पदंश का जहर उतारने की ऐसी लोक मान्यता है। और कबंध बिना शीश का धड़ गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गिरा, इसी कारण इसे धुरमेड़ी कहते हैं। गोगा जी का पौत्र सामंत चौहान उनके जैसा ही था। उसने गजनवी की सेना को अनेक बार धूल चटाई और सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण को विफल बनाने का प्रयास किया। लोगों ने समझा कि वीर गोगा जी की आत्मा है जो गजनवी की सेना से सोमनाथ मंदिर की रक्षा कर रही है। उसी समय गोगा जी बापालोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। गोगा जी का थान गोगा जी के चरणों के चिन्ह थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। गोगा जी के लिए राजस्थान में ये कहावत प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी, जिसे गौदा बापा कहते हैं। और गागा जी की पूजा घरों में मिट्टी का घोड़ा बनाकर अश्वारोही योद्धा के रूप में की जाती है। गोगा जी के प्रिय भक्त डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं और गोगा जी के भक्त नृत्य करते समय नगाड़ा और ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे माट कहते हैं। मारवाड़ी में यह लोक मान्यता है कि किसान खेत जोतना प्रारंभ करते समय हल पर हाली को गोगा राखड़ी गोगा जी का धागा, जिसमें 9 गांठें होती हैं, बांधते हैं। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां घोड़े के पास रखकर इन्हें लापसी व चूरमा का भोग लगाया जाता है। गोगा जी राजस्थान के ऐसे लोक देवता है जिन्हें राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। गोगा जी का मंदिर गोगा मेड़ी धूरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को मेला लगता है। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मकबरानुमा आकृति में किया गया, जिसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह अंकित है, लेकिन वर्तमान स्वरूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया। गुरुवार गोरखनाथ का तपस्या स्थल नौलाबाग गोगा मेड़ी में भी स्थित है। गोगा मेड़ी के चारों तरफ जंगल को जो गोगा जी की पड़ी रोपण और जोड़ के नाम से पुकारा जाता है। लोक देवता गोगा जी की ओढ़ी झोंपड़ी साचौर जालौर, इसकी स्थापना पाटन के 2 भाइयों के द्वारा की गई और केरिया गांव के राजा राम कुमार ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था।